माँ सरस्वती की कृपा से आप लोगों के समक्ष फिर एक बार पुनः रीजनिंग कैलेंडर का लेकर आए हुए हैं, जो कि आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। इनके मुख्य बातें इस प्रकार है। कोडिंग के माध्यम से कैलेंडर से संबंधित रीजनिंग को कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। कैलेंडर को कोडिंग के द्वारा सीखने के लिए मुख्यतः 4 चीज़ों को सीखना आवश्यक होता है, जो बहुत ही आसान है, जिनमें पहला है सप्ताह के 7 दिन का कोडिंग, 1 साल के 12 महीने का कोडिंग, शताब्दी वर्ष का कोडिंग। जो भी वर्ष चल रहा है उसमें 4 से भाग दे करके भागफल को पुनः वर्ष में जोड़ देना, जो बहुत ही आसान है। सबसे पहले सीखेंगे सप्ताह के 7 दिनों का कोड, सप्ताह और उनके कोड। रविवार 1 है कोड, सोमवार का कोड 2 है, मंगलवार का कोड 3 है, बुधवार का कोड 4 है, गुरुवार का कोड 5 है, शुक्रवार का कोड 6 है, शनिवार का कोड 0 या तो 7 है। 0 याद रखिए। आपने देखा कि 1 से रविवार का कोड शुरू होता है और शनिवार को 0 पे समाप्त होता है। 12 महीने का कोड को जानेंगे। जनवरी के लिए 1 है, फरवरी के लिए 4 है, मार्च के लिए 4 है। ये सिंपल है। अप्रैल के लिए 0 है, मई के लिए 2 है, जून के लिए 5 है, जुलाई के लिए 0 है, अगस्त के लिए 3 है, सितंबर के लिए 6 है, अक्टूबर के लिए 1 है, नवंबर के लिए 4 है, दिसंबर के लिए 6 है। कुछ सेकंडों तक इस कोड को देखिए और समझिए। अब हम सीखेंगे शताब्दी वर्ष का कोड। 1600 शताब्दी वर्ष का कोड -1 है और 1600 में जब 400 वर्ष जोड़ने पर 2000 होता है, फिर 400 वर्ष जोड़ने पर 2400। यह क्रम बढ़ता रहेगा। या 1600 में 400 घटा दिया जाए तो यह 1200 होगा और फिर 400 घटा दिया जाए तो ये 800 होगा। यह क्रम घटता रहेगा। इसका भी कोड -1 होगा। कुछ देर तक देखते रहिए। 1700 वर्ष का कोड +4 है। 1700 में जब 400 वर्ष जोड़ा जाए तो यह 2100, फिर उसमें 400 वर्ष जोड़ा जाए तो यह 2500। यह 1700 में 400 वर्ष घटा दिया जाए तो यह 1300, फिर 1300 में 400 वर्ष घटा दिया जाए तो 900। इस तरह से यह क्रम बढ़ता और घटता रहेगा। इसका भी कोड +4 होगा। 1800 का कोड +2 है। जब 1800 में 400 बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उस वर्ष का कोड भी +2 होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब हम 1900 की बात करते हैं, इसका कोड 0 है। जब 1900 में 400 वर्ष बढ़ा दिया जाए या 400 वर्ष घटा दिया जाए तो उनका भी कोड 0 ही होगा। कुछ समय तक इस कोड शताब्दी वर्ष को समझते हैं, फिर हम उदाहरण के लिए अगले स्लाइड में जाएंगे।
15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? डे है, 15 तारीख है तो 15 लिख दिए। मंथ है मेरा अगस्त, तो अगस्त का कोड है 03 तो 3 लिख दिए। सेंचुरी या शताब्दी वर्ष जो है ये मेरा 1900 है, तो 1900 है तो हम 1900 का कोड 00 या 0 लिखते हैं। देखिए इसमें लीप वर्ष या सिंपल वर्ष किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 47 है, 47 में जो है हम 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से दे रहे हैं, 4 से भाग। देखिए इसका जो भागफल होगा, इसका जो भागफल 11 है, 11 को फिर इसमें जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। टोटल 58 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक में इसमें 7 से भाग देंगे। 15 में 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर होगा या शेषफल होगा उसको लिखते जाएंगे 1। तो इसका भाग देने पर इसमें शेषफल जो होगा वो मेरा होगा 2 होगा, 2 होगा। तो अब हम टोटल को जोड़ देते हैं। ये 3 है तो 3, इसमें 7 से भाग देने पर भी 3 शेषफल बचेगा। तो अब कुल को जोड़ते हैं, कुल कितना होता है। देखिए 1 2 3 5 5 1 6, टोटल 6 हुआ। और ये कोड हो गया। ये इस कोड में देखेंगे सप्ताह का कौन सा दिन है, तो सप्ताह का यह दिन जो है फ्राइडे है। कौन सा दिन है? फ्राइडे। तो अब हम एक और उदाहरण से समझेंगे। दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? दिनांक है 7 और दिसंबर का कोड है 6 2020। 2000 शताब्दी वर्ष है, इसीलिए इनका -1 है और लीप वर्ष भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। और 20 + 5, 4 से भाग देने पर 20 में 5 होता है। अब हम क्या करेंगे, 7 जो है उनको काट देते हैं, उसका 7 या 0 हो जाता है। 6 में से 5 घटाए, 6 में से 1 घटाए तो 5 हुआ। 25 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 और 4 को जोड़ देंगे, टोटल मेरा 9 हुआ, 9। अब इस 9 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा 2 होगा। यानी रविवार के बाद यह दिन होगा सोमवार, यानी 2 जो कोड है सोमवार का है, ये सॉल्व हो चुका है। कैलेंडर से संबंधित किसी भी सवाल को इस नियम के द्वारा आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। अंत में यही कहेंगे, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो करें।